पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अरे भाई बधाई हो, नारायण मूर्ति घराने में एक और चिराग आया है। ये कहते थे 70 घंटा काम करो एक हफ्ते में, तो ये कैसे पीछे रह जाएं। इन्होंने टारगेट ऊपर कर दिया, 90 घंटा काम करो। वो दिन दूर नहीं कि कोई और आएगा और बोलेगा एक काम करो। ये टंटा ही खत्म कर देते हैं। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 7 दिन है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लो। 24 को 168 घंटे होते हैं। पूरे 168 घंटे काम ही करो, सो के भी क्या करो। किस लेवल पर नारायण मूर्ति घराने के अलग अलग चिराग अब अपनी बात कहने पर आमादा हो गए हैं और ऐसी ऐसी बात करने लगे हैं जो तार्किक ही नहीं है। और इस कार्यक्रम में आगे बताएंगे हम कि क्यों वो अब एक के बाद एक ये परिचय देने के लिए कि वो कितने मेहनती हैं और कितना आगे ले जाना चाहते हैं। ये तो कमबख्त आलसी वर्कफोर्स है जो काम ही नहीं करना चाहती। लोग ही हैं जो काम ही नहीं करना चाहते। हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे जैसी मेहनत और लोग करें। वाह रे ये मेहनत। इस मेहनत के बारे में भी बताएंगे, इस मेहनत से जो मुनाफा होता है उसके बारे में भी बताएंगे, और इस मेहनत के मुनाफे का कुछ भी जिसको नहीं मिलता है, जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो खट जाए, खप जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन ने ऐसी क्या बात बोली जिससे बवाल मच गया है और मचना चाहिए भी। उसकी पूरी फैक्चुअल जानकारी डेटा और फैक्ट्स के आधार पर अब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक सज्जन है जिनका नाम है SN सुब्रमण्यम। ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लार्सन एंड टूब्रो। जी हाँ, वही कंपनी जो इस देश में और तमाम चीज़ों के साथ साथ राम मंदिर का भी निर्माण कर रही है। ये वो कंपनी है जिसके कुछ प्रोजेक्ट्स जब जांच में गए तो ये पता चला कि बहुत अच्छी क्वालिटी से नहीं बना है। जैसे कि G20 के एकदम बाहर, प्रगति मैदान के बाहर एकदम जो टनल है उसमें बनने के 1.5 साल के अंदर अंदर ही पानी चूना शुरू हो गया है। जी हाँ, वो इन्हीं की कंपनी की मेहनत और इन्हीं के अंडर मेहनत और लगन का ही वो नतीजा है। खैर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। एक वीडियो था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, लार्सन एंड टूब्रो की इंटरनल मीटिंग थी। इस इंटरनल मीटिंग का एक वीडियो लीक हो गया जिसमें ये लोग किस तरीके से सोचते हैं वो दुनिया के सामने आ गया। आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाते हैं। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. You know, I was meeting with the Chinese recently, and the gentleman told me, we will beat America anytime. I said, why are you saying that? The Americans work 50 hours a week, we work 90 hours a week. I was a little stunned at his answer. So that's the answer for you. You've got to be on top of the world. You've got to make the fastest, biggest, longest, the largest, everything like that. You've got to work 90 hours a week. तो आपने सुन लिया ये वीडियो। HR की तरफ से एक मासूम सा सवाल था जिस पर पलट करके और भड़क करके SN सुब्रमण्यम जी ये बोले कि मेरा बस चले तो मैं तो संडे को भी काम कराऊं। क्या करोगे संडे को घर में रह करके? कितनी देर बीवी का चेहरा देखोगे? उसके बाद वो कहते हैं कि 90 घंटे का हफ्ता होना चाहिए। ये सब उन्होंने अपनी बात कह दी। मैं करता हूं तो और लोग क्यों नहीं कर सकते? चाइना को देखो, उनसे अगर हमारी तुलना करो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। हमको 90 घंटा काम करना पड़ेगा, 7 दिन काम करना पड़ेगा, 7 डे वर्किंग इन्होंने प्रस्तावित किया कि मेरा बस चले तो। अब आइए कुछ तथ्यों पर बात करते हैं।
सबसे पहली बात तो एस.एन. सुब्रमण्यम जी के बारे में ही बात कर लेते हैं, इससे पहले कि हम और आगे जाएं। एस.एन. सुब्रमण्यम जी, ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है एक मीडिया रिपोर्ट एक्सप्रेस की, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की। इसके हिसाब से लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की वित्तीय वर्ष 2024 में सैलरी जानते थे आप लोग कितनी है? 51 करोड़ इनकी सैलरी है, 51 करोड़। और ये पिछले साल की इनकी सैलरी से 43.11% का इनको इंक्रीमेंट मिला है। इंक्रीमेंट यानी कि 43.11% आपकी सैलरी पिछले साल के मुकाबले उसमें वृद्धि हो गई। बहुत मेहनती होंगे सुब्रमण्यम जी, और हम इनके पैसों से, हमको कतई ईर्ष्या नहीं हो रही है। इसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसी तरीके से सबकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की ये रिपोर्ट क्या बताती है कि इनकी सैलरी 534.57 गुना यानी कि 534.57 गुना है अपने कंपनी की मीडियन सैलरी। यानी कि अगर आप पूरे लार्सन एंड टूब्रो में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सारी सैलरी का एक एवरेज निकालें, एक पर कैपिटा सैलरी निकालें, तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की सैलरी उससे 534.57 गुना है। बहुत मेहनत करते होंगे जो इस सैलरी तक पहुंचे। बिल्कुल कतई ईर्ष्या नहीं है इनकी सैलरी पर, लेकिन आप मीडियन से कितना दूर हैं, कितना आगे हैं, कितना गैप है। इतना ज्यादा गैप होता है? होता तो है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट जो हम भी आप तक लेकर के आए वो यही बताता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े लोग, उनकी सैलरीज तो बढ़ गई, लेकिन जो वर्कफोर्स है उसकी सैलरी और इंक्रीमेंट नहीं बढ़े। हमने आपको वो पूरा वीडियो दिखाया ही था। उसका प्रतीक खुद सुब्रमण्यम जी हैं। 90 घंटा जो काम कराने की बात कर रहे हैं, नारायण मूर्ति घराने के नए चश्मो चिराग लखते जिगर। अब आइए आपको बात करते हैं, यहां कतई पर्सनल होने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि ये कैसे नारायण मूर्ति की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने यह कहा था कि 70 घंटे काम होना चाहिए और हमें अपना एम्बिशन बहुत हाई रखना चाहिए, ये उनका बयान था। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि हिंदुस्तान 5 डे वर्क वीक पर शिफ्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे अगर बढ़ना है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये उन्होंने अपनी बात कही। अब आइए कुछ आंकड़ों पर और कुछ स्टेटिस्टिक्स पर कि वास्तविकता क्या है और रिपोर्ट दर रिपोर्ट क्या बताती है। सबसे पहली तो आपको यह बात बता दें, रिपोर्ट्स छोड़िए, एक जो प्रकरण हुआ अर्नस्ट एंड यंग पुणे में, याद है आपको? एना सेबेस्टियन नाम की एक लड़की, 26 वर्षीय लड़की, वो कितने सपने लेकर के महज कुछ महीने ही बिताए थे उसने अर्नस्ट एंड यंग में, और उसके बाद उसकी मां का एक चिट्ठी अर्नस्ट एंड यंग के जो हेड हैं उनको, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया जा रहा था कि उसको किस तरीके से उस पर काम थोप दिया गया, डाल दिया गया, बर्डन डाल दिया गया उसके ऊपर। सारे बॉसेस जो हैं वो उससे काम करवाते चले जा रहे थे। यह होता है अगर आप बेतुकी बात करके ये बोलें कि 90 घंटा, 70 घंटा, 100 घंटा, इतना घंटा, संडे भी ऑफ नहीं, क्या करोगे लेकर के। तो होता यही है जो एना सेबेस्टियन के साथ होता है। एक टॉक्सिक वर्क कल्चर बनता है जिसमें ऊपर बैठे हुए लोग तो ये सब काम करेंगे नहीं, वो तो पेन हिलाने से और कागज काला करने के अलावा ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कॉर्पोरेट सोल्यूशन, कि अगर आपको एक समस्या है तो उस समस्या के निवारण नहीं, लेकिन उस समस्या से निपटने के लिए 10 कंसल्टेंट 10 गुना पैसे पर ले लो। ये कॉर्पोरेट सोल्यूशंस होते हैं और इससे कॉर्पोरेट वर्क कल्चर बनता है। मैं इसको ग्रॉस जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उठा करके किसी भी ऑफिस का आलम देख लीजिए, बड़े ऑफिस का कॉर्पोरेट कल्चर किस तरीके से पायदान में सबसे नीचे जो लोग होते हैं उनका शोषण करती है और एक बैड वर्क कल्चर डेवलप करती है। उसका प्रतीक आपको इसी देश में दिख जाएगा और उन्हीं संस्थाओं में हो रहा होगा जहां से ये 70, 90, 100, 80, 90 पूरे 100 ये सब जहां से बात निकल रही है। तो
अर्नस्ट एंड यंग भी एक कंसल्टिंग फर्म है, वहाँ का ये प्रकरण था। बाद में ये पता चला कि इस कंपनी के पास लेबर वेलफेयर परमिट ही नहीं था। खैर, वो तो एक प्रकरण हो गया। अब आइए आपको बताते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, आपके स्क्रीन पर अभी है। ये रिपोर्ट कहती है द स्टडी कंक्लूड्स, एक स्टडी हुई WHO के हिसाब से, द स्टडी कंक्लूड्स दैट वर्किंग 55 और मोर आवर्स पर वीक इज एसोसिएटेड विद एन एस्टिमेटेड 35% हायर रिस्क ऑफ अ स्ट्रोक एंड अ 17% हायर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम हार्ट डिजीज कंपेयर्ड टू वर्किंग 35 to 40 आवर्स अ वीक। अब ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये तो वेस्ट में ये सब चोंचले चलते हैं, यहां तो नहीं चलते, मैं वो समझ रहा हूं, लेकिन जब आप 90 घंटा, जब आप 70 घंटा इस तरीके की बात करते हैं, तो क्या नारायण मूर्ति और SN सुब्रमण्यम जी WHO को भी चैलेंज करते हैं, उनकी रिपोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं कि वो लोगों को जानबूझ करके जब 90 घंटे काम कराएंगे तो 35% हार्ट डिजीज या हार्ट स्ट्रोक को न्योता दिलवाएंगे या फिर हार्ट डिजीज को न्योता दिलवाएंगे? बता दें ये लोग, ले लें जिम्मेदारी कि हां, मैं वचन देता हूं कि मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हूं, कल को किसी को अगर स्ट्रोक हो गया या हार्ट डिजीज हो गया तो वो मेरे ही इस बयान की वजह से होगा। लेंगे आप? नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? आइए अगली स्टडी, WHO की ही एक रिपोर्ट है जो कहती है लॉन्ग वर्किंग आवर्स लेड टू 7,45,000 डेथ्स फ्रॉम स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज in 2016, a 29% increase since the year 2000। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO की रिपोर्ट है। अब SN सुब्रमण्यम जी या तो हमको बता दें कि WHO झूठी है, WHO वास्तविकता समझती ही नहीं। सारा दिव्य ज्ञान तो 51 करोड़ रुपए की सैलरी और 43.11% का इंक्रीमेंट लेकर के और अपनी L&T में 534.57% ज्यादा तनख्वाह, एवरेज तनख्वाह से पाने वाले सुब्रमण्यम जी के पास ही है। अगली रिपोर्ट लैंसेट की रिपोर्ट है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन हेल्थ। 17 मई 2021 WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एस्टिमेट्स ऑफ वर्क रिलेटेड बर्डन ऑफ डिजीज एंड इंजरी, उसके हिसाब से ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बिल्कुल वही चीज जो हमने अभी आपको बताई। अब आपको यह भी बता दें कि हिंदुस्तान कहां स्टैंड करता है इन सब चीजों को लेकर के। देखिए, ILO की ही एक रिपोर्ट के मुकाबले इंडिया इज अमंग द मोस्ट ओवरवर्क्ड नेशंस। 51% एम्प्लॉइज वर्क 50 आवर्स प्लस वीक, यानी कि 50 घंटे के आसपास इस देश में लोग काम करते हैं। यह एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। ये चार्ट आप देख लीजिए जिसमें आप पाएंगे कि एक हफ्ते में सबसे ऊंचा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ सदर्न एशिया का है, उससे ज्यादा कहीं का ग्राफ नहीं है। 51.5 आवर्स पर वीक ये चार्ट है साउथ एशिया का, सदर्न एशिया का टोटल, जैसे कि आप देख सकते हैं। सॉरी, मर्द 51.5% घंटे काम करते हैं, औरतें जो हैं वो 40.8 घंटे काम करती हैं एक हफ्ते में, और ओवरऑल 49%। ये भी अगर आप देखें तो दुनिया में कहीं और किसी भी और इलाके में उससे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद भी हमारे बड़े बड़े बॉस बैठ करके ये कहते हैं कि नहीं, वो 90 हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपने और भी वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के किस तरीके से उसको पूरी तरीके से और घटिया तरीके से नकारा जाता है, वो आपने अक्सर देखा होगा। एक वो है ना, वो अशनीर ग्रोवर, उनका भी आपने इस पर बयान सुना होगा। दोगलापन नाम की एक किताब भी लिखी थी, कैसा बयान है उस पर तो हम क्या ही टिप्पणी करें। इसके अलावा गौतम अदानी, उनका भी एक बयान आया था कि इतना टाइम बीवी के साथ स्पेंड करोगे तो बीवी भाग जाएगी, वर्क लाइफ बैलेंस पर बोल रहे थे। इनको भी बीवी का ही एग्जाम्पल कि कब तक बीवी की शक्ल देखते रहोगे। सबसे पहली बात तो इट इज एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट टू अज्यूम, ये जो कॉर्पोरेट इंडिया के हॉन्चोज हैं ये बताएं कि क्या इनके हिसाब से सिर्फ मर्द ही छुट्टी मांगता है और सिर्फ मर्द ही छुट्टी लेकर के और सिर्फ इसलिए लेता है कि वो बीवी की शक्ल निहारे, महिलाएं क्या काम नहीं करती हैं? ये कैसा सोच है, किस तरीके की सोच है कि छुट्टी लेकर के आप बीवी की शक्ल देखेंगे? बीवी भी तो काम कर सकती है। व्हाट इज दिस
यूजिंग वाइफ एज एन एग्जाम्पल टू फर्दर योर पॉइंट, ये जो कॉर्पोरेट तरीका होता है बॉसेस का कि थोड़ा सा स्टाफ के बीच में इस तरीके की बात बोल दें कि लोग जी हुजूरी में और चापलूसी के चक्कर में अरे सर आप भी इस तरीके की बात कर दें, ये बस उसी चीज का प्रतीक है। और कितने हल्के में इन रिपोर्ट्स को ये सारे कॉर्पोरेट हॉन्चोज लेते हैं, ये इसी बात का प्रतीक है। हम आपको एक और चीज बता दें, इस देश की वास्तविकता क्या है। इस देश में एक गिग वर्कर्स की बहुत तगड़ी फौज है। सोचिए, ये सारी रिपोर्ट्स जो अब तक आई हैं, ये तो संगठित क्षेत्र की हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। इस देश में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कितना है और उनका शोषण जिस तरीके से होता है, यहां पर जिस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में जब शोषण करने वाले लोग ये सब कमेंट सुनेंगे तो उसके बाद वो और कितना ज्यादा शोषण करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही दिक्कत है। और उसके बाद इस तरीके के बेवकूफाना बयान। गिग वर्कर्स आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी फोर्स है हिंदुस्तान में। 2030 तक एक अनुमान है कि ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, करीब 2.5 करोड़ लोग गिग वर्कर्स बन जाएंगे। लेबर मंत्रालय का अब यह मानना है कि अब हम एक रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं जिसके हिसाब से गिग वर्कर्स को भी थोड़ी सी रिलीफ दी जाएगी, उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी ताकि उनको दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो। लेकिन यह चीज कई बार हो चुकी है। डॉक्टर आकृति भाटिया से हमने बात की। डॉक्टर आकृति भाटिया दरअसल एक लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने और तमाम संस्थाओं के साथ एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था प्रिजनर ऑन व्हील्स। वो इन्हीं गिग वर्कर्स के ऊपर थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से इन गिग वर्कर्स की, यानी कि जोमेटो, स्विगी, ये सब कॉर्पोरेट घराने हैं ना, यहां पर भी इसी तरीके से जब बड़े बुजुर्ग इस तरीके से बात कर रहे हैं तो यंग लोग भी इसी तरीके से बात करेंगे। 90 घंटे काम करो, 100 घंटे काम करो, ये लोग कर भी रहे हैं। ये गिग वर्कर्स को इन कंपनीज में इस पैगाम फाउंडेशन के प्रिजनर ऑन व्हील सर्वे के हिसाब से आप ये समझिए कि 8 घंटे की नौकरी को हाफ टाइम बोला जाता है। गिग वर्क है। गिग का मतलब क्या हुआ? गिग का मतलब हुआ कि कम समय के लिए आप काम करें, कुछ और कर रहे हैं उसके साथ में ये भी कर लें। तो इस गिग काम में भी कुछ कंपनीज 8 घंटे को हाफ टाइम मानते हैं और 14-14, 16-16 घंटा काम कराया जाता है और उसके बाद कोई सुविधाएं भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप एम्प्लॉय तो हैं नहीं, बहुत ही संगठित रूप से आप उस वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है। इस इकोनॉमी को जो लोग चला रहे हैं उनकी स्थिति कितनी खराब है, ये डॉक्टर आकृति भाटिया बता रही हैं। सुनिए ये बयान। नव वर्ष पर जब लोग अपने घरों में सेलिब्रेशंस कर रहे थे तब पीक डिमांड थी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और डिलीवरी पर्सन स्पेशली 8 रुपए प्रति डिलीवरी के हिसाब से ठिठुरती ठंड में लोगों तक सामान पहुंचा रहे थे। यहां तक कि ब्लिंकिट पे तो 10 मिनट में रूम हीटर्स पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध थी। पर इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सुविधा, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी अर्निंग्स, मानसिक और शारीरिक हेल्थ, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमने 2024 के मार्च के महीने में प्रिजनर्स ऑन व्हील्स की रिपोर्ट निकाली थी जिसमें 10,000 से अधिक वर्कर्स से बातचीत हुई और उसमें बहुत दिल दहलाने वाले फैक्ट्स पता चले, जैसे कि न्यूनतम वेतन भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 99% वर्कर्स मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज से पीड़ित है और अगर कोई दुर्घटना होती है तो कंपनीज इनका पूरा डेटा ही डिलीट कर देती है। हफ्ते की एक छुट्टी लेना भी इनके लिए असंभव होता जा रहा है। तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 में लाया गया था, उसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पहली बार जिक्र हुआ है और उसके ऊपर रूल्स बनना भी अभी बाकी है। तो ये जो इंडस्ट्री है इसको 10 साल से अधिक हो गया है। ई कॉमर्स लगभग 11-12 सालों से प्रचलित है और 2016 में ओला और उबर की पहली लंबी रिकॉर्डेड स्ट्राइक, दिल्ली की ही बात करूं तो वहां पर देखी गई थी। तो ये कानून अभी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एक बढ़ता वोट बैंक है। पर मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बात सिर्फ वोट बैंक की नहीं है, ना ही इसमें लेबर राइट्स या प्राइवेसी राइट्स की बात है। ये फंडामेंटल राइट्स की बात है जो करोड़ों वर्कर्स को अफेक्ट कर रही है।
उनकी अर्निंग्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, जो अनफेयर एल्गोरिदम प्रैक्टिसेस कंपनीज फॉलो कर रही हैं, डेटा ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है, उनके अनफेयर आईडी डीएक्टिवेशन के जो मुद्दे हैं, वो किस हद तक इन कानूनों के जरिए टैकल किए जाएंगे, क्योंकि इसमें जरूरत है कंपनीज से डायरेक्टली भिड़ने की, और कंपनीज को कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए, ये कानून कैसे इस पर फोकस कर सकते हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। और इसीलिए जो दिल्ली में और आने वाले बिहार के चुनाव हैं, इनको मद्देनजर ना रख इन वर्कर्स को अगर हम सेंटर पे रखें, जो एक बहुत बढ़ती युवा आबादी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को भी एब्जॉर्ब कर रही है, इस इंडस्ट्री पे पूरी तरीके से फोकस करने की जरूरत है। जब हम देख रहे हैं कि टेक और एआई जो रेवोल्यूशन है वो कैसे लेबर को अफेक्ट कर रही है, एक बढ़ता एरिया ऑफ कंसर्न है, और इन सभी बातों को मद्देनजर रख के इन कानूनों को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इनकी तुरंत लागू होने की भी पहल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके की वर्कफोर्स को लेकर के तमाम सरकारों ने कुछ कुछ पहल करने की कोशिश की है, जैसे कि राजस्थान सरकार और सरकारें, लेकिन प्रॉब्लम घूम फिर करके वही आ जाती है कि एक नेशनल लेवल पॉलिसी नहीं है। और हां, आप थकते नहीं, आप बिल्कुल एकदम अपनी तारीफ करते नहीं थकते, ये कहते हुए कि देखिए ये भी तो रोजगार है। लेकिन इस टाइप के रोजगार में लोगों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नेट क्या है, कुछ नहीं है। एक दिन नहीं जा पाएंगे तो फिर पैसा ही नहीं बनेगा, कोई अगर घर में मजबूरी आ गई तो पैसा ही नहीं बनेगा। इन सब के बीच में जब ऐसे बयान आते हैं, इस तरीके के बयान आते हैं, ये बताते हुए आते हैं कि तुम कामचोर हो, मैं तो तुमसे और काम कराना चाहता हूं, ये जान लीजिए कि अगर आप राजी खुशी लोगों से उनको मोटिवेट करके काम कराएंगे तो शायद जो वर्कफोर्स है उसको यह महसूस ही नहीं होगा कि वो कितने घंटे काम कर रहा है। आप काम कराते चले जाएंगे। क्या आप वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रहे हैं, या हंटर चला करके आपको लगता है कि आप कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम जी और नारायण मूर्ति जी और गौतम अडानी जी और तमाम और लोग जो बीवियों का उदाहरण दे दे करके अपनी बात आगे रखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा माहौल बनाइए कि लोग राजी खुशी काम करें। एक ऐसा माहौल बनाइए कि लोगों को आपके यहां काम करते करते दिल का दौरा ना आ जाए, बीमारियां ना होने लगें, बैठे बैठे दिक्कतें ना होने लगें। क्या आप ऐसा माहौल बना रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता बना रहे हैं। जाते जाते आपको एक और बात बता दूं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसको एडिट करने वाले मयंक ने खुद बोला कि वो अपनी शिफ्ट के बाद जल्दी से इस वीडियो को एडिट करेंगे। ये ऑफिस में जो उन्होंने समय बिताया है उससे ओवर एंड अबव जाकर के वो इस वीडियो पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जनता के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अब एक एक करके लोग इसके बारे में बोलना शुरू कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत की बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने। ये उनका आप इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए जिसमें वो लिख रही हैं कि वो बहुत दुखी हैं इस चीज को देख के कि इतनी सीनियर पोजीशन पर बैठे हुए लोग इस तरीके से सोचते हैं, एंड मेंटल हेल्थ मैटर्स। हमने पूरा इंटरनेट खंगाल डाला ये सोचते हुए कि शायद एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं एसएन सुब्रमण्यम और नारायण मूर्ति जी जैसे लोगों को कि हो सकता है कि ज्यादा समय ऑफिस में बिता देने से, ऑफिस की कुर्सी तोड़ देने से, या ऑफिस में कॉफी पी लेने से, या अपने कंप्यूटर पे ही बैठे रहने से हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो। लेकिन ऐसी कोई भी सीरियस रिपोर्ट, सीरियस तो छोड़ दीजिए, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं थी जो यह बताती है कि ज्यादा घंटे बिता देने से नेसेसरली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये कहां से आ रहा है ये सब? ये क्यों कह रहे हैं ये बॉसेस? कौन सी साइंस है इसके पीछे जो ये बताते हैं कि आप लोगों को बंधुआ मजदूर बना लें, अपनी सोच में ये समझें कि ये तो बेसिकली स्लेव्स हैं। अरे फिर आपको लोगों की जरूरत क्या है? फिर तो एआई में इतनी तकनीक में बढ़त हो रही है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में निवेश करिए, उससे आप करवाइए 70-90 घंटे, क्या उससे आप 200, 300 घंटे काम कराइए, शिकायत भी नहीं करेगा। तो ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि यह सोच
कहां से आ रही है और ये सोच क्या समझती है। सिर्फ ये बोल देना कि इतने घंटे बिता दो तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। लोगों को बंधुआ मजदूर समझने की एक आदत जो टॉप लेवल पर खास तौर से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आ गई है, इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए, सरकार इसमें क्या करे, या फिर हम ये उम्मीद करें कि फिर ऐना जैसी कोई कहानी हमारे सामने होगी, फिर हम अंगूठा हिलाते हुए इस पर अफसोस व्यक्त करेंगे और फिर इंतजार करेंगे कि टॉक्सिक वर्क कल्चर का दोबारा कोई और शिकार हो जाए। क्योंकि वर्क कल्चर में, कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में टॉक्सिसिटी ऐसे ही बयानों से आती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।